हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गॉड मैकेनिक्स। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं मेल गैमीट कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है। मेल गैमीटोफाइट के अंदर मेल गैमीट बनता है। मेल गैमीटोफाइट क्या था? पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट बना था, फीमेल गैमीट बना था। फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर एम्ब्रियो सेक के अंदर एग फीमेल गैमीट बना था। तो आपको पता है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एग ये दोनों ही नॉन मोटाइल हैं, चल नहीं सकते, वहीं के वहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो इनको मिलेंगे कैसे? मिलना तो ज़रूरी है, फर्टिलाइजेशन ज़रूरी है, तभी आगे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ही यही है। फर्टिलाइज होंगे तभी तो नया बच्चा बनेगा, यानी इन्हें मिलना ज़रूरी है ना। बट ये मिलेंगे कैसे? तो इसके लिए एक प्रोसेस होनी चाहिए जो कि इनको मिला है, तो उसे बोलते हैं पॉलिनेशन। जैसा कि हम 8th क्लास 10th क्लास से पढ़ चुके हैं, द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन, मेल गैमीटोफाइट के ट्रांसफ़र स्टिग्मा के ऊपर। द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर, आप पता है एंथर के अंदर बनते हैं, फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं पॉलिनेशन की। व्हाट इज पॉलिनेशन? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, ठीक है ना। ये हो गया स्टेमन, इसके ये रहा एंथर, ये रहा कार्पेल, इसका ये पार्ट ये रहा स्टिग्मा। सो यहां से पॉलन ग्रेन का एंथर डिहाइज करेगा, ठीक है ना, फटेगा तो पॉलन शेड होंगे। इन पॉलन का एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब ये जो पॉलन ग्रेन हो रहा है, जो ट्रांसफर हो रहा है, स्टिग्मा के ऊपर आ रहा है, अभी कहां से आ रहा है? द सोर्स ऑफ पॉलन, ठीक है ना। इसके बेस पर, सोर्स ऑफ पॉलन के बेस पर पॉलिनेशन को मेजर, वैसे तो अगर बात करें जनरली तो सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना, उसी प्लांट पे सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे से क्रॉस बोला जाता था, ठीक है ना। बट यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा साइंटिफिक टर्म। सो सोर्स ऑफ पॉलन के बेस पे 3 भाग में बांटा गया है पॉलिनेशन को। वन इज ऑटोगेमी, ऑटोगेमी। सेकेंड वन इज जिटेनोगेमी, थर्ड वन इज जीनोगेमी, ठीक है ना। तो पॉलन कहां से आ रहा है, इसके बेस पर 3 भाग में बांटा है पॉलिनेशन को। व्हाट इज ऑटोगेमी? गैमी का मतलब होता है मैरिज, शादी। ऑटो का मतलब होता है, ऑटोज से आया है, ऐसे गैमो से आया है। ऑटोज का मतलब होता है सेल्फ, खुद से शादी। यानी यहां पे जो जैसे ये एक फ्लावर है, ठीक है ना, तो इसी का एंथर होगा, इसी का स्टिग्मा होगा, इसी के एंथर से इसी के स्टिग्मा पे, तो खुद से ही हो रहा है, तो सेल्फ मैरिज। यहां पे जिटेनो, जिटेनो का मतलब होता है नीबर, पड़ोसी फूल। तो यहां पे क्या होगा? देखिए एक ही प्लांट है, ये रहा एक फूल, ये रहा दूसरा फूल, तो एक ही मतलब अपने पड़ोसी फूल पे इस फ्लावर के एंथर से इस फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंचे, जिटेनोगेमी। इधर इसी फ्लावर के एंथर से इसी फ्लावर के स्टिग्मा में। सो दिस इज ऑटोगेमी, दिस इज जिटेनोगेमी। जीनो का मतलब होता है स्ट्रेंज, कोई अनजान, ठीक है ना। तो यहां पे उस प्लांट का नहीं होगा, किसी दूसरा ही प्लांट होगा। तो यहां पे 2 प्लांट हैं, एक प्लांट मानो ये रहा, ये इसका फ्लावर, ये रहा ये इसका फ्लावर। तो एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाना, जीनोगेमी। स्ट्रेंज के साथ मैरिज, पड़ोसी के साथ मैरिज, खुद के साथ मैरिज, ठीक है ना। सो हम इनको डिफाइन करते हैं। द ट्रांसफर, अगर ऑटोगेमी की बात करूं, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ऑफ द सेम फ्लावर, उसी फ्लावर में। यहां पे द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, किसी दूसरे फूल में, लेकिन वो फूल उसी प्लांट का हो, ऑफ द सेम प्लांट, अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। जीनोगेमी में फ्लावर तो ऑब्वियसली दूसरा है, प्लांट भी दूसरा ही है, ठीक है ना। तो अनदर फ्लावर तो लिखने की जरूरत, वैसे भी पता ही दूसरा ही होगा, दूसरा प्लांट है तो। सो अनदर फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट, दूसरे प्लांट, किसी अलग प्लांट के
एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में। सो ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी, जीनोगैमी, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो कुछ डिफरेंसेस, कुछ सिमिलरिटीज की बात कर लेते हैं, कभी कभी पूछ ले जाता है। तो एक तो डिफरेंस, डेफिनेशन ही डिफरेंस हो जाती है। दूसरी बात, यहाँ पे जो प्रोजेनी बनेंगी क्या उनमें जेनेटिक वेरिएशन आएंगे? क्या वो अपने पेरेंट्स से अलग होंगी? नहीं, क्योंकि भाई उसी प्लांट का फ्लावर था। जेनेटिक वेरिएशन आते कब हैं? जब रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक, डीएनए के बीच में रिकॉम्बिनेशन होगा। इसके जीन्स किसी दूसरे के, जो मतलब मेल गैमीट से जीन्स आए हैं, जो फीमेल गैमीट के जीन्स हैं, जब वो मिलते हैं तब अगर अलग अलग हो तो थोड़ा रिकॉम्बिनेशन होता है। बट भाई यहां पे तो एक ही फूल है ना, एक ही प्लांट के सभी सेल में सेम टाइप का जेनेटिक मटेरियल होता है, सेम डीएनए है। तो भाई उसी प्लांट का एक ही फूल है, मेल गैमीट में भी वही डीएनए होगा, फीमेल गैमीट में वही डीएनए होगा, सेम डीएनए होगा। जब अलग अलग डीएनए ही नहीं मिल रहा है तो काय का रिकॉम्बिनेशन? कैसे जेनेटिक वेरिएशन? कोई वेरिएशन नहीं आएंगे। तो जो प्रोजेनी होगी उसमें क्या होगा? जेनेटिक वेरिएशन नहीं होंगे, उसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं जिटेनोगैमी की। जिटेनोगैमी बताओ होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे, है ना, क्योंकि प्लांट तो वही है, एक प्लांट के सारे फूल, सारे सेल, सब में सेम डीएनए। तो उसी प्लांट का फूल ही तो अलग है बट प्लांट तो सेम ही है, तो डीएनए भी सेम है, जीन्स भी सारे सेम है, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, यानी यहां पे भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा। जीनोगैमी की बात करते हैं। तो अब भाई प्लांट अलग अलग है, ये इस प्लांट का मेल गैमीट आ रहा है, इस दूसरे प्लांट के फीमेल गैमीट से मिल रहा है, तो दोनों अलग अलग हैं, जीन्स अलग अलग हैं, दोनों के जीन्स मिलेंगे, कुछ चेंजेस आएंगे, उन्हें क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। तो यहां पे जो प्रोजेनी बनेगी उस प्रोजेनी में जेनेटिक वेरिएशंस होंगे, बदलाव होंगे जीन्स के बेस पर। ठीक है ना। नेक्स्ट आप बताइए, पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेशन करवाने वाले। भाई पॉलिनेशन का मतलब सिर्फ प्रोसेस है कि एंथर से स्टिग्मा पे जाना। कैसे जाएगा? मैंने दिखा दिया, ऐसे करके जा रहा है। कैसे जा रहा है? उड़ के? हाँ उड़ के जा सकता है। विंड से जा सकता है। पानी में बह के? हाँ वाटर में जा सकता है। किसी इंसेक्ट के द्वारा? बिल्कुल। तो ये सारे एजेंट्स होते हैं। कौन करा रहा है पॉलिनेशन? कौन एक एंथर से स्टिग्मा पे कौन लेके जा रहा है पॉलिन को, उसे बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। तो बताओ क्या यहां पे आवश्यकता होगी पॉलिनेटिंग एजेंट की? नहीं, है ना, क्योंकि सेम फूल के ही बिल्कुल सेम, कितने करीब करीब है, तो यहां से जैसे ही शेड करेगा मजबूरन उस पर तो गिर ही जाएगा, उसके बगल में ही तो है स्टिग्मा। तो यहां पे पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं चाहिए होगा, यहां पे पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं चाहिए होगा। ठीक है, और यहां पे पॉलिनेटिंग जिटेनोगैमी में बताओ चाहिए होगा ना। ये रहा भाई, इधर ये रहा फूल, इधर ये रहा फूल, इस फूल से इस फूल पे जाना है, तो यहां ये रहा फूल, ये रहा यहां फूल, तो यहां कुछ ना कुछ तो हवा से उड़ के जाए, कैसे भी जाए, चाहिए तो होगा। तो यहां पे पॉलिनेटिंग एजेंट इज नीडेड, पॉलिनेटिंग एजेंट इज नीडेड। किसी ना किसी सोर्स, मतलब किसी ना किसी को जरूरत है बीच में पॉलन ट्रांसफर करने की। जीनोगैमी में वहां तो बिल्कुल ही जरूरत है भाई, प्लांट ही डिफरेंट है, तो यहां पे भी नीडेड। तो अब इस प्रकार आपसे कुछ भी पूछे, तीनों में डिफरेंस पूछे तो ऐसे बना दोगे, इन दोनों में सिमिलरिटी पूछे तो ये वाली बता दोगे, डिफरेंस पूछे ये वाला बता दोगे, ये दोनों डिफरेंस में ही आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इससे काफी सवालों के उत्तर दे सकते हैं। अब एक खास बात करते हैं जो कि जिटेनोगैमी के बारे में। देखिए आपने देखा कि जिटेनोगैमी में क्या हो रहा है, जिटेनोगैमी में फ्लावर सेम है, यानी कि जीन्स सेम है, तो ये जेनेटिकली तो कैसा हो गया बताओ, सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन? सेल्फ का मतलब खुद के साथ, क्रॉस का दूसरे के साथ। भाई जेनेटिकली अगर मैं बात करूं तो भाई जीन्स तो उसी प्लांट के हैं ना, सेम फ्लावर के हैं, तो जेनेटिकली तो ये हो गया हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। जिटेनोगैमी जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाएगा, क्योंकि सेल्फ खुद का ही तो है, जीन्स तो खुद के ही सेम ही तो है। बट अगर मैं फंक्शनली बात करूं, फंक्शनली या फिर इकोलॉजिकली, तो कैसा है ये? क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि हमें पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता पड़ रही है पॉलिनेशन करने के लिए। फ्लावर तो चेंज हो गया ना, तो
तो क्रॉस पॉलिनेशन फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, दूसरे के पास लेके जाना है पॉलन को, ठीक है ना। क्रॉस मतलब ये तो दूसरे के पास लेके जाना है, सेल खुद में ही हो जाए, सेल दूसरे के पास, तो है नीडेड पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए ना। तो फंक्शनली इकोलॉजिकली तो ये कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है। तो समझा दोगे ये बात, ठीक है ना। तो ये सब बातें थी इसके बेस पे। अब हम बात करते हैं, मैं बात कर रहा हूं पॉलिनेटिंग एजेंट, उसकी बात करते हैं कि पॉलिनेटिंग एजेंट के बेस पे पॉलिनेशन कितने टाइप का है, कौन कौन से पॉलिनेटिंग एजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन से पहले एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन मतलब प्लांट में, जैसे मानो कोई प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन करना चाह रहा है, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या क्या एडाप्टेशन है। ऐसे कोई प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन करना चाह रहा है तो ऐसे क्या क्या तरीके हैं जो कि सपोर्ट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और ऐसे क्या क्या तरीके हैं जो सपोर्ट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। हम उनकी बात करते हैं। कॉन्ट्रावेंसेस या डिवाइसेस, ठीक है, या अडेप्टेशंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। सो एडेप्टेशंस फॉर, यानी फूल के अंदर क्या क्या एडेप्टेशन है फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, इसको हम और क्या कह सकते हैं, अडेप्टेशंस बोल लो या फिर कॉन्ट्रावेंसेस बोल लो। कैसे पूछा जा सकता है, कॉन्ट्रावेंसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन या फिर इनब्रीडिंग डिवाइसेस। ब्रीडिंग का मतलब मेटिंग, इनका मतलब खुद में ही इनब्रीडिंग, और आउट ब्रीडिंग बोलते हैं जब दूसरे से। तो सेल्फ पॉलिनेशन बोल लो या इनब्रीडिंग बोल लो। तो इनब्रीडिंग के तरीके, सेल्फ पॉलिनेशन तरीके, फ्लावर में क्या क्या ऐसे एडेप्टेशन है जो प्रमोट करते हैं कि हाँ भैया सेल्फ पॉलिनेशन ही होना है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होना। बात कर लेते हैं। पहली बात बाइसेक्सुअलिटी, यानी फूल बाइसेक्सुअल हो, बाइसेक्सुअलिटी या फिर इसे मोनोक्लाइनी बोलते हैं, मोनोक्लाइनी, यानी इसका मतलब क्या हुआ, नाम में समझ गए होगे, बाइसेक्सुअल। पता ही है आपको, फूल है, फूल के अंदर मेल पार्ट भी है, स्टेमन भी है और स्टिग्मा भी है, यानी सॉरी कार्पेल भी है। तो जब फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं तो उस फ्लावर को बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो बाइसेक्सुअलिटी का मतलब सेम फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होना। तो भाई जब यही तो सपोर्ट करेगा ना सेल्फ पॉलिनेशन को कि यहीं से यहीं गिर जाए। अगर ऐसे फूल नहीं होते तो कैसे होता सेल्फ पॉलिनेशन, जब अकेला यूनिसेक्सुअल कंडीशन होती, अकेला एक में एंथर होता, दूसरे अकेले में वो होता पिस्टिल, तो क्या हो जाता सेल्फ, नहीं हो पाता। तो बाइसेक्सुअलिटी इज अ डिवाइस, एक तरीका है किसके लिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। दूसरी बात होमोगेमी। देखो भाई, भले ही एक फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट हों, लेकिन अगर ऐसा हो कि पॉलन पहले मैच्योर हो जाए, मतलब एंथर पहले मैच्योर हो जाए, कार्पेल ना हो, यानी कि मैच्योर का मतलब एंथर से तो पॉलन ग्रेन शेड हो जाए लेकिन स्टिग्मा रिसेप्टिव ना हो, उसके लिए गलत बात है ना। या फिर ऐसा हो जाए स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाए लेकिन पॉलन ग्रेन दे ही नहीं रहा है, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी ना, ये सेल्फ नहीं होने देगी सेल्फ पॉलिनेशन। तो होमोगेमी का मतलब होता है कि एंथर और पिस्टिल दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हों, यानी जिस टाइम पे पॉलन ग्रेन शेड हो रहे हैं उसी टाइम पे स्टिग्मा भी रिसेप्टिव हो जाए, सेम टाइम पे, उस कंडीशन को बोला जाता है होमोगेमी, ठीक है ना। सो द पॉलन ग्रेन शेड हो उसी टाइम पे और उसी टाइम पे स्टिग्मा रिसेप्टिव हो, ये दोनों चीजें सिंक्रोनाइज का मतलब साथ साथ होना। अगर ये दोनों चीजें साथ साथ हों इस कंडीशन को बोला जाता है होमोगेमी, ठीक है ना। ये तभी तो सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा। तीसरी बात क्लिस्टोगेमी, इसका मतलब क्या होता है, देखो क्लिस्टोगेमी, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कभी खिलते ही नहीं है, ओपन ही नहीं होते। फ्लावर की ओपनिंग को बोला जाता है एंथेसिस, बर्ड कली का खिल जाना उसे बोलते हैं एंथेसिस। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो कभी खिलते ही नहीं है, हमेशा क्लोज रहते हैं, ऐसे क्लोज फ्लावर्स को बोला जाता है
क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। क्योंकि भाई चलो हम मान ले रहे हैं हमारा फूल भी बाइसेक्सुअल है, ठीक है ना, सब चीज है इसमें, दोनों चीजें हैं, सेम टाइम पे मैच्योर भी हो रहे हैं, लेकिन क्या पता कोई बाहर से पॉलन आके तब तक, जब तक इसका पॉलन ना पहुंच पाए, मानो किसी और का आके लैंड कर जाए, वो जर्मिनेट कर जाए। ऐसी काफी तरीके भी होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं कि भाई खुद के पॉलन को नहीं करने देंगे ग्रो, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं उसे। तो कोई दूसरा आया वो ग्रो कर गया तो भी तो सेल्फ मोशन नहीं रह पाएगा। ये फूल हमेशा बंद रहते हैं, ठीक है ना। इनका ये रहा एंथर, ये रहा मानो इनका पिस्टिल। अब जब ये बंद रहेंगे तो बाहर से तो कोई नहीं आ सकता ना, तो इसी का जो पॉलन होगा वो इसी पे गिरेगा। कितना सही तरीका है सेल्फ पॉलिनेशन का। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल, कभी नहीं खुलेंगे अपनी पूरी जिंदगी भर, बंद ही रहेंगे, ठीक है ना। तो किन में होते हैं, देखो ये अंडरग्राउंड, ऐसा नहीं कि अंदर जमीन के अंदर या जमीन के ऊपर, ये अंडरग्राउंड भी हो सकते हैं, कभी कभी जमीन से बाहर भी हो सकते हैं, सब कंडीशन में होते हैं। होते किस किस में, एग्जाम्पल लिख लो, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना, वायोला, जिसे पेंसी बोलते हैं, कॉमन नेम इसका पेंसी है, ठीक है ना। इनमें होते हैं, मूंगफली में भी होते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन ये तीन खास इसमें, चलो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो इनमें है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो कभी ओपन नहीं होते। अच्छा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर से दो चीजें एसोसिएटेड होती हैं, उन दोनों टर्म इंपॉर्टेंट, उनकी बात कर लेते हैं। पहली बात, दे आर इनवेरिएबली, सुनना इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है, इनवेरिएबली ऑटोगैमस। ऑटोगैमस का मतलब वही ऑटोगेमी, खुद के साथ मैरिज, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। इनवेरिएबल यानी कोई बदलाव नहीं है, मतलब कैसे भी कुछ हो नहीं सकता, ये हमेशा ऑटोगेमी ही रहेगी। दिख रहा है भाई, कोई बदलाव, मतलब कि कोई चांस और है, कोई और चांस, भैया हमेशा बंदे रहते हैं तो बाहर से तो आ ही नहीं सकता पॉलन। तो दीज आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, इनवेरिएबल, कोई मतलब चेंज हो ही नहीं सकता, होंगे भाई ये मजबूरन, मजबूरन बोल लो भाई, ऑटोगैमस ही रहेंगे, इनवेरिएबली ऑटोगैमस, ठीक है ना। दूसरी बात आती है यहां पे, दे आर एसोसिएटेड विद, दे प्रोड्यूस अश्योर्ड सीड सेट्स। अश्योर का मतलब फिर से दावे के साथ, पक्का पक्का सीड बनेंगे ही बनेंगे, बिल्कुल सही बात है। सीड कब बनता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड बन जाता है, ओवेरी फ्रूट बन जाती है। तो फर्टिलाइज, कुल्ला ये कहना चाह रहा है फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा, बिल्कुल सही बात है यार। जब फूल हमेशा बंद रहेगा, उसका एंथर मैच्योर होगा, उसका स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा, गिर जाएगा, फर्टिलाइजेशन तो होना ही होना है, तो सीड सेट भी पक्का बनना ही बनने हैं, अश्योर। तो ये दो चीजें होती हैं क्लिस्टोगेमी में, इनवेरिएबली ऑटोगैमस, क्योंकि हमेशा बंद रहते, कभी खुलते नहीं है, बाहर का पॉलन आ ही नहीं पाएगा, तो हमेशा ऑटोगेमी होगी। अश्योर्ड सीड सेट, हमेशा बंद रहते हैं, पॉलन, इनका एंथर स्टिग्मा इतने पास है कि जैसे ही पॉलन झड़ेगा, शेड होगा, इस पे ही गिरेगा, फर्टिलाइजेशन तो होगा ही होगा, तो सीड बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है ना। बिकॉज एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, पास ही हैं, क्योंकि ये हमेशा बंद रहते हैं, तो जैसे ही पॉलन शेड होगा, स्टिग्मा पे गिरेगा, फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा, सीड बनेगा ही बनेगा। तो अश्योर्ड सीड सेट, ये दो बातें आप समझ गए होंगे कि व्हाई क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर एसोसिएटेड विद इनवेरिएबल ऑटोगेमी एंड अश्योर्ड सीड सेट, ठीक है ना, दोनों बातें याद रखना। अगली बात करते हैं, चौथी डिवाइस, चौथी इनब्रीडिंग डिवाइस, चौथा तरीका जो सपोर्ट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को, वो है बड पॉलिनेशन। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, फूल खिलने से पहले ही एंथेसिस, फूल का खिलना क्या कहलाता है, ब्लूम करना क्या कहलाता है, एंथेसिस, एंथेसिस से पहले ही पॉलिनेशन हो जाए, कली खिल ही ना पाए, फूल बन ही ना पाए, उससे पहले ही एंथर से पॉलन शेड हो गए, स्टिग्मा पे गिर गए। जब भाई फूल खिल ही नहीं पाया था तो उसी से उसी बगल में गिर जाएंगे ना, तो सेल्फ मोशन होगा ही होगा। ये किस में होता है, पी में होता है, पी में, मटर में, राइस में होता है, वीट में होता है। तो याद रखना, पी का क्वेश्चन आ भी चुका है एक बार कि ऐसे आएगा कि पी प्रोड्यूस अश्योर्ड सीड सेट। क्यों भाई, पक्का ही ना, क्योंकि इनमें बड पॉलिनेशन होता है, फूल खिलने से पहले ही पॉलिनेशन हो जाता है, उसी से हो रहा है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन, तो इस वजह से सीड सेट बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन पहले ही हो गया, फूल खिलने से पहले ही, 100% चांसेस हैं।
इस वजह से ये बनाएंगे। तो पी का पूछे तो बर्ड पॉलिनेशन से रिलेटेड आंसर दे देना, इन तीनों का पूछे तो क्लिस्टोगेमी से रिलेटेड, बात एक ही है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, अच्छा क्लिस्टोगेमी के फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, दोनों बात कर लेते हैं। अच्छा चलो पहले फायदे की बात कर लेते हैं। तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं क्लिस्टोगेमी के एडवांटेज की और डिसएडवांटेज की। तो देखिए पहले एडवांटेज की बात कर लेते हैं, फिर डिसएडवांटेज की करेंगे। फायदा क्या है? फायदा ये है कि हमें बहुत सारे पॉलिन नहीं बनाने पड़ेंगे। आपको पता है ना कि पॉलिन बर्बाद होते हैं अगर विंड से जा रहे हैं, हवा से, तो क्या पता हवा से वहीं पहुंच जगह पे काफी बर्बाद हो जाते हैं, काफी फैल जाते हैं, बहुत कम पहुंच पाते हैं। इतने नहीं बनाने पड़ेंगे। 100% चांस है, अश्योर्ड सीड सेट, पक्का फर्टिलाइजेशन होगा, पक्का सीड बनेंगे। ये फायदा हो गया, ठीक है ना, कि ज्यादा पॉलिन नहीं बनाने पड़े, पॉलिन लेस अमाउंट में बनेंगे। और दूसरी बात अश्योर्ड सीड सेट, ये हो गया इनका फायदा। अब बात करते हैं नुकसान की। नुकसान क्या है भाई? नुकसान है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये शब्द आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आगे भी क्लासेस में पढ़ोगे, क्लासेस नहीं आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग का मतलब बार बार सेल्फ फर्टिलाइजेशन होना। इससे क्या होता है भाई, आगे एक डिटेल में आगे पढ़ोगे, अगले चैप्टर्स में, चैप्टर्स आएंगे आगे स्ट्रेटजीज वाले में, ठीक है। तो क्या होता है, बार बार खुद से ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते तो भाई जीन्स अलग से आ ही नहीं रहे, क्योंकि हमें पता है जीन्स आते हैं, वेरिएशन आता है, चेंज आते हैं, अच्छी चीजें होता है भाई। नई जीन्स आएंगे, नए बदलाव आएंगे, हमें नए बदलाव चाहिए, हर कोई बदलाव चाहता है, तो अच्छी प्रोजेनी बनेगी, ठीक है, अच्छी हाइब्रिड बनेगी, काफी अच्छे कैरेक्टर्स आएंगे। लेकिन बार बार तुम वही जीन्स होते जा रहे हैं, तो जो कुछ हार्मफुल रिसेसिव जीन थे जो कि अब तक एक्सप्रेस नहीं हो रहे थे, वो और एक्सप्रेस हो जाएंगे। काफी डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा इसको। तो इससे क्या होता है, उसकी क्वालिटी गिर जाती है, जो नई प्रोजेनी बनेगी उसकी क्वालिटी गिर जाएगी, बढ़िया नहीं रहेगी वो। इसे बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है ना। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, इसकी घाटे की बात है, ठीक है ना। सो इट लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। डिसएडवांटेज हो गया, एडवांटेज हो गया, पॉलिन कम बनाने पड़ेंगे, शॉर्ट सीड सेट है, और प्रोजेनी बेकार बनेगी, जो हो गया इसका डिसएडवांटेज। अब बात करते हैं एडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, या फिर कॉन्ट्राइवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, या फिर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है ना। इनकी बात करते हैं। तो यहां पे बस इनका थोड़ा थोड़ा ऑपोजिट होता जाएगा। बाइसेक्सुअलिटी की जगह यूनिसेक्सुअलिटी, है ना। हमें क्रॉस पॉलिनेशन कराना है। अगर बाइसेक्सुअल फूल होते तो खुद के संग पॉलिनेशन के काफी चांसेस हैं, तो नहीं होने देना हमें ये। तो हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसे डाइक्लाइनी भी बोला जाएगा। दूसरी बात हमने पढ़ा होमोगेमी, तो यहां पे हमें होमोगेमी नहीं करने देना है। हमें कभी ऐसा हो कि एंथर का मैच्योर होना और स्टिग्मा का रिसेप्टिव होना दोनों सेम टाइम पे ना हो, चाहे एंथर पहले हो जाए चाहे स्टिग्मा पहले, सेम टाइम पे ना हो। जब सेम टाइम पे नहीं होंगे तो भाई कैसे फर्टिलाइजेशन हो, बढ़ ही नहीं पाएगा। तो यही सब बातें करते हैं। पहला पॉइंट यूनिसेक्सुअलिटी, जिसे डाइक्लाइनी भी बोला जाता है, डाइक्लाइनी, ठीक है ना। इसका मतलब मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग फूलों में है। कोई फूल मेल कहलाएगा, कोई फूल फीमेल कहलाएगा। जिस फूल में खाली ये होंगे स्टेमन, वो मेल फ्लावर कहलाएगा। जिसमें खाली फीमेल पार्ट होगा, कार्पेल होगा, वो फीमेल फ्लावर कहलाएंगे। तो दोनों अलग अलग हैं। बाइसेक्सुअल फूल का मतलब था जिसमें दोनों चीजें हों। यूनिसेक्सुअल फूल का मतलब अलग अलग, मेल अलग फीमेल अलग, ठीक है ना। तो यहां पे दो कंडीशन होती है। फूल तो यूनिसेक्सुअल है, लेकिन प्लांट की बात कर लेते हैं। एक कंडीशन होती है मोनोशियस प्लांट, एक कंडीशन होती है डायोशियस प्लांट। ये फर्स्ट चैप्टर में था आपके में, लेकिन जो हटा दिया गया है सिलेबस से। तो मोनोएसी क्या होता है, मोनोशियस, मोनो का मतलब एक, यानी कि माना कि एक फूल में खाली एंथरी है, स्टेमन है। माना कि एक फूल में सिर्फ कार्पेल है, लेकिन ये दोनों फूल सेम प्लांट में हैं। एक ही प्लांट पे मेल फूल भी हो और एक ही प्लांट पे फीमेल फूल भी हो, इसे बोलते हैं मोनोशियस कंडीशन। मोनो का मतलब एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों फ्लावर हो। डाई का मतलब दो, डायोसी का मतलब
एक प्लांट पे सिर्फ मेल फ्लावर हो और एक प्लांट पे सिर्फ फीमेल फ्लावर हो, ठीक है ना। मेल फ्लावर का एक प्लांट, फीमेल फ्लावर का दूसरा प्लांट, ये कंडीशन कहलाती है डायोइसी। अच्छा, अब ये बताओ कि ऐसी इनमें से कौन सी कंडीशन है, मोनोइसी या डायोइसी, जो ऑटोगेमी और जिटनोगेमी दोनों से बचा लेगी, ना ही ऑटोगेमी होने देगी ना ही जिटनोगेमी होने देगी? डायोइसी, है ना। क्योंकि इसमें क्या था भाई, इसमें मेल भी है, इधर फीमेल भी है, तो यहां से यहां ट्रांसफर हो सकता है, जिटनोगेमी हो सकता है, हाँ ऑटोगेमी नहीं होगी, सेम फ्लावर में नहीं हो सकता क्योंकि एक में मेल ही एक में फीमेल। तो ऑटोगेमी तो रुक गई लेकिन जिटनोगेमी नहीं रुक पाई। डायोइसी में क्या होगा भाई, अलग अलग है, तो ना ही इसमें हो सकता ना ही इसमें हो सकता, मजबूरन जीनोगेमी ही होगी। तो आपसे पूछा जाएगा ऐसी कौन सा अडेप्टेशन है जो कि दोनों चीजों को रोकेगा, ऑटोगेमी को भी रोकेगा, जिटनोगेमी को भी रोकेगा, तो बता दोगे डायोइसी। कौन सा अडेप्टेशन है? डायोइसियस कंडीशन, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया मोनोइसी डायोइसी, इस कंडीशन को मोनोइसी और डायोइसी बोल दिया। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो मेज, कैस्टर, इनमें हो गई मोनोइसी। डायोइसी की बात करूं मैं तो पपाया, डेट पाम, इनमें अलग अलग। तो ऐसे देख सुना होगा किसी से कि अकेला पपीते का पेड़ नहीं रह सकता, है ना, क्योंकि भाई अकेला का चाहे मेल होगा या फीमेल होगा वो, तो फर्टिलाइजेशन तो होना जरूरी है ना, तो दूसरा प्लांट जरूरी है। तो पपाया, डेट पाम और डायोसियस, एक प्लांट होगा तो मेल प्लांट ही कहलाएगा क्योंकि इसमें मेल फ्लावर बनेंगे, एक होगा खाली फीमेल कहलाएगा, ठीक है। सेकेंड अडेप्टेशन, सेकेंड कॉन्ट्रावेंस, सेकेंड डिवाइस, डाइकोगेमी। वहां पे था होमोगेमी, जब एंथर भी पॉलिन शेड कर रहा है उसी टाइम पे स्टिग्मा भी रिसेप्टिव हो रही है, दोनों कंडीशन सिंक्रोनी शो कर रहे हैं, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। पॉलिन शेड किसी और टाइम पे होंगे, यानी बोल सकते हैं एंथर किसी और टाइम पे मैच्योर होगा, स्टिग्मा किसी और टाइम पे, स्टिग्मा रिसेप्टिव किसी और टाइम पे, तो इनके बीच में क्या नहीं है, सिंक्रोनी नहीं है। तो सिंक्रोनी नहीं है भैया तो नहीं हो पाएगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। भले ही फूल बाइसेक्सुअल है, माना हमने, माना कि इसमें एंथर भी था, इसमें स्टिग्मा भी था, मान लिया बाइसेक्सुअल फूल भी है, लेकिन जब ये सेम टाइम पे ही रिसेप्टिव नहीं हो रहे हैं तो किसी भी कंडीशन पे हो ही नहीं सकते सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये तरीका है सेल्फ पॉलिनेशन ना होने का, या बोल सकते हो क्रॉस पॉलिनेशन करवाने का, ये तरीका है, ठीक है। तीसरी बात, चेज़्मोगेमी, वहां पे था क्लिस्टोगेमी, यहां पे है चेज़्मोगेमी। बिल्कुल वह फूल, ज्यादातर हर फूल ऐसा ही होता है, क्लिस्टोगेमी कुछ ही में होती है, ज्यादातर फूल चेज़्मोगेमी जो खिले, ज्यादातर हर फूल खिलता है ना, तुमने सुना है, कुछ ही होते हैं, क्लिस्टोगेमस नहीं खिलते, बस चेज़्मोगेमस यानी ज्यादा जैसे सादे फूल होते हैं जो कि एंथेसिस शो करें, यानी खिले, जो ब्लूम करें, जो अपने जीवन काल में खुलते हैं, उन फूल को चेज़्मोगेमस फ्लावर्स बोला जाता है। ज्यादा सारे फूल दिमाग में जो भी सोचोगे सारे चेज़्मोगेमस होते हैं, सब फूल खिलते हैं, कुछ ही नहीं खिलते, वो क्लिस्टोगेमस हो गए। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर्स आर चेज़्मोगेमस फ्लावर्स, दोज फ्लावर विच शोज एंथेसिस यानी कि विच शोज ब्लूमिंग, विच ओपन्स, तो ओपन करेंगे तो इनका एंथर भी काफी विजिबल होगा, काफी एक्सपोज होगा बाहर के लिए, स्टिग्मा भी एक्सपोज होगी, तो इनके एंथर से बाहर पॉलन जा भी सकते हैं, इनके स्टिग्मा पे बाहर से पॉलन आ भी सकते हैं, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन सपोर्ट कर रहा है। सो दिस इज द डिवाइस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, दिस इज द आउटब्रीडिंग डिवाइस। तो यहां पे बात कर लेता हूं, जो आपने पढ़ा था ना, कोमेलिना, ऑक्सैलिस और वायोला, ये खास बात है कि इन तीनों में दोनों टाइप के फूल बनते हैं। चेज़्मोगेमस फूल भी होते हैं, क्लिस्टोगेमस भी होते हैं, ठीक है ना, दोनों टाइप के फूल बनते हैं, कुछ क्लिस्टोगेमस फूल भी बनते हैं, कुछ चेज़्मोगेमस भी बनते हैं। तो इनमें दो टाइप के फूल बनते हैं, ज्यादातर प्लांट में या फिर क्लिस्टोगेमस ही होंगे या फिर चेज़्मोगेमस ही होंगे, इनमें दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मूंगफली, तो मूंगफली में अंडरग्राउंड बनते हैं भाई क्लिस्टोगेमस, देखा हो मूंगफली जमीन के अंदर होती है ना, सीड है वो, सीड किससे, ओव्यूल किसके ऊपर, फ्लावर के ऊपर, फ्लावर का है अंडरग्राउंड, तो मूंगफली के अंदर क्लिस्टोगेमस फूल होते हैं अंडरग्राउंड, अंदर फूल है जमीन के क्लिस्टोगेमस, ठीक है ना। एरेकिस हाइपोजिया मूंगफली,
तो चेस्मोगेमी इज अ डिवाइस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन या फिर आउटब्रीडिंग डिवाइस। और चौथी बात कर लेते हैं हम यहां पे, तो वहां पे क्या कहता है, बाइसेक्सुअलिटी था, होमोगेमी था, यहां पे ये था, एक कंडीशन है इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अभी मैंने बताया था सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब इनकम्पेटिबल, ठीक है, नाम से इंडिकेट हो रहा है, और सेल्फ दिख रहा है खुद के लिए इनकम्पेटिबल है। यानी कि एक जो फीमेल पार्ट है, जो कार्पेल है, जो स्टिग्मा है, जो स्टाइल है, तो यहां पे अगर खुद का पॉलन लैंड किया, अगर खुद ही के स्पीसीज का पॉलन लैंड किया, उसी प्लांट का किया, तो जो उसको जर्मिनेट नहीं होने देते, इससे पॉलन ट्यूब नहीं निकलने देंगे। इसे ही बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, खुद के लिए इनकम्पेटिबल। एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, जीन से एलील्स रेगुलेट करते हैं, काफी मतलब बड़ी मैकेनिज्म है, यहां सब नहीं पढ़ोगे, आप काफी हायर क्लास में पढ़ोगे इसको, बीएससी एमएससी में, ठीक है। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो कि खुद के पॉलन को, सेल्फ पॉलन को स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं होने देता, इसे बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सो दीज आर द 4 आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अच्छा, इनमें से मैं आपसे पूछूं कोई ऐसी 2 डिवाइसेस बताओ जो ऑटोगेमी भी नहीं होने देगा, जिटनोगेमी भी नहीं होने देगा। चलो चेक करते हैं। तो एक डायोसी तो पहले पढ़ चुके हैं, डायोसी नहीं करने देता, डाइकोगेमी। तो बताओ भैया, ठीक है यार, एक फ्लावर में दोनों हैं, ये नहीं हो पा रहा, तो क्या पता दूसरे वाले का हो जाए। जिस टाइम पे इसका पॉलन एंटर वो हो रहा है, उस टाइम पे मानो इसका एरिया हो रहा है, तो जिटनोगेमी तो हो सकता है इसमें, तो ये जिटनोगेमी नहीं कर पा रहा। चेस्मोगेमी भी कोई जरूरी नहीं है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी वो खुद के से होने ही नहीं देगा। जीन्स तो एक प्लांट के सेम ही रहते हैं, अब वो सेम प्लांट है, उसका खुद के क्या, भाई मैंने बोला जेनेटिक मैकेनिज्म है, खुद के एलील्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है वो, ठीक है ना, तो खुद के प्लांट नहीं कर पाएगा। तो डायोसी और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ये 2 डिवाइसेस, ये 2 ऐसी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं जो ऑटोगेमी और जिटनोगेमी दोनों को ही प्रिवेंट करती है, दोनों ही नहीं होने देगी, सिर्फ जीनोगेमी हो पाएगी। सो दीज आर द ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस जो इससे बने, मैंने आपको बता दिए, और ये सब वो तरीके थे। अब बात करते हैं पॉलिनेशन कौन कौन करा सकता है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, कैसे कैसे होगा पॉलिनेशन, ठीक है। तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, इसके लिए जो अगला है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन या टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।